मैं अब स्वास्थ्य चिंतन की ओर बढ़ता हूँ और इस स्वास्थ्य चिंतन में हमारे बीच आज श्रीमती रेणु गुप्ता जी, जो प्रशिक्षिका हैं योग की, और अनेकों कैंपों के माध्यम से उन्होंने योग के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। निवेदन करूंगा श्रीमती रेणु गुप्ता से, जो योग प्रशिक्षिका हैं, योग के अनेकों कैंप के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य लाभ समाज को दिया है, और आपका परिचय जानने के लिए मैं आप वहां ले चलता हूं कि आप आर्य विदुषी स्वर्गीय लीलावती शास्त्री जी, जिन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और देववाणी संदेश नामक एक पुस्तक की भी रचना उन्होंने की थी, उनकी आप पुत्रवधू हैं। आपका विषय है आज योग का जीवन में महत्व। तो मैं श्रीमती रेणु गुप्ता से कहूंगा कि वो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें और योग का जीवन में महत्व, इस पर अपनी चर्चा प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्रीमती रेणु गुप्ता जी। सभी शुभ आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज मुझे योग का महत्व विषय पर कुछ कहने का आदेश मिला है। योग का महत्व बताने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि योग क्या है। आज के सीमित समय में मैं यही बताने की कोशिश करूंगी, क्लियर करने की कोशिश करूंगी। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन जोड़ना है तो किसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, हमको यही जानना है। हम सारे संसार को तो जानने की चेष्टा करते हैं, किंतु स्वयं को नहीं जानते। उस स्वयं को जानने और अपने आदि स्रोत परमात्मा से जुड़ना ही पूर्ण योग है। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि परम पिता परमात्मा एक है और हम सब उन्हीं की संतान हैं। हमारा इस जगत में आने का उद्देश्य भी यही है कि हम उस परम तेजस्वी परमात्मा से एकात्मता स्थापित कर सकें। योग भारतीय वैदिक परंपरा की देन है। योग का प्रारंभिक ज्ञान हमारे वेदों में ही मिला है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में योग संबंधी विचारधारा का उल्लेख है। आज हम सभी संसार में सुख एवं शांति से जीना चाहते हैं। हम सब कुछ भी कार्य सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उस कार्य से हमें कुछ सुख प्राप्त होगा। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। हम सभी के भीतर अनंत शक्तियां सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनंत साधना के द्वारा अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत किया और एक ऐसा पैटर्न बनाया जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों को जागृत कर सकता है। सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर, मन व बुद्धि सभी स्वस्थ हों, जो कि नियमित योग से ही संभव हो सकता है। आजकल तो सभी चिंतित हैं कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो। इतने मत और संप्रदाय हो गए हैं कि पूछो मत। हर कोई अपने मत को ही श्रेष्ठ मानता है और इस कारण आपस में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। जिहादी आतंकवाद तो पूरे विश्व में कैंसर की तरह ही फैला हुआ है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कुछ ऐसे नियम कायदे हो सकते हैं जिस पर विश्व का प्रत्येक व्यक्ति चल सके और किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति की अखंडता को कोई खतरा उससे ना हो और ना ही किसी की व्यक्तिगत उन्नति में भी कोई बाधा आए। प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान या काल का हो, निर्भय होकर पूर्ण स्वतंत्रता से उस राह पर चले और जीवन में पूर्ण सुख, शांति और आनंद को पा सके। योग एक ऐसा ही मार्ग है। ये कोई मत, पंथ या संप्रदाय नहीं है, वरन जीवन जीने का एक ढंग है। हम साधारणतः जिस योग की बात करते हैं, जिसे जानते हैं, उसमें दो ही चीजें होती हैं, कुछ तरह के व्यायाम और कुछ तरह के प्राणायाम। किंतु योग इससे बहुत व्यापक है। ये तो केवल उसके 8 अंगों में से 2 ही अंग हैं, यानी पूरे योग का 1/4 भाग है। योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी योग का अंतिम लक्ष्य है हमें समाधि तक पहुंचा देना। मैं इन सभी अंगों पर कुछ व्याख्या करना चाहूंगी, क्योंकि इन नियमों को समझे बिना हम योग को नहीं समझ सकते।
पहला अंग है यम। यम के भी 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम के रूप में जिन बातों को साधन करने का निर्देश मिला है, वे मानवता के मौलिक कर्तव्य हैं, जिनके आधार पर हमारा समाज टिका हुआ है। हमारे सामने पहला प्रश्न, पूरे समाज के सामने ही, मानव के सामने पहला प्रश्न है जीवित रहने का, अपना अस्तित्व बनाए रखने का। इस अधिकार के साथ अहिंसा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। जितना भी समाज में लोग अहिंसा का पालन करेंगे, उतना ही समाज निर्भय व आश्वस्त रहेगा। दूसरा सामाजिक कर्तव्य है पारस्परिक विश्वास और प्रतिज्ञा पालन का। इसी को सत्य कहा गया है। यदि हमें ये विश्वास ना हो कि दूसरे व्यक्ति ने जो भी वचन दिया है वो उस पर स्थिर रहेगा, तो सारी सामाजिक व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। जिन भी समाजों में जितना अधिक सत्य का पालन किया जाएगा, वे उतने ही अधिक समुन्नत होंगे। तीसरा यम है अस्तेय, यानी चोरी ना करना, किसी का हक ना छीनना। समाज की नींव मजबूत करने और शांति कायम करने के लिए जरूरी है कि सबको उनके परिश्रम का उचित फल मिले और उस फल को वो अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल भी कर सके। उस पर उन्हीं का अधिकार हो। यदि लोगों से छीना झपटी, लूट खसोट, चोरी डकैती होगी, ना तो समाज उन्नत होगा और ना ही वहां पर शांति होगी। चारों ओर एक भय का माहौल रहेगा। इसलिए सभी से अस्तेय का पालन करने को कहा गया है, जिससे समाज अनीति और अन्याय इन दोनों से ही बचा रहे। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म में चर्य। समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवार की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत जरूरी है। समाज की पवित्रता तथा शांति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति व्यवस्था अनुसार गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे, उसका मर्यादा पूर्वक पालन भी करे। उनके सम्मिलित जीवन पर बाहर के किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अंतिम यम है अपरिग्रह, अर्थात अपनी आवश्यकताओं से अधिक इकट्ठा ना करना। प्रकृति ने तो संसार में इतना दे रखा है कि सभी जीवों की आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाएं, किंतु कुछ लोग लोभवश अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा संग्रह कर लेते हैं, जिससे दूसरे निर्बल उससे वंचित होकर दुखी होते हैं। अपनी जरूरत की चीज रखने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु उसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी उनका हक मिले और वो अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सकें। इस प्रकार इन 5 यमों का पालन करने पर ही समाज सुस्थिर रहेगा। इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति तो क्या, मनुष्य साधारण रूप से जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। ना तो शांति पूर्वक रह सकता है, ना खा सकता है और ना ही आराम से सो सकता है। इसके बाद आते हैं नियम। ये नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नियम का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है, जबकि यमों का संबंध हमारे सामाजिक जीवन से था। इसमें जिन व्रतों का पालन करने के लिए कहा गया है, उनको करके व्यक्ति सुखी, संतुष्ट और स्वस्थ रह सकता है। और यदि कोई उसका पालन नहीं करता, तो मुख्यतः हानि भी उसी व्यक्ति की होगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्तियों से ही समाज बनता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हानि उस समाज की भी एक बड़ी हानि है। पहला नियम है शौच, यानी शुद्धि, पवित्रता, सफाई। ये सफाई शरीर के भीतर व बाहर की तथा मन एवं बुद्धि की भी होनी चाहिए। यदि शरीर से मलमूत्र नियमित व समय से नहीं त्यागा जाएगा, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। स्नान आदि से उसकी सफाई परमावश्यक है और हमारे यहाँ इसीलिए ये प्रावधान है कि शौच, स्नान आदि से निपटकर पहले ईश्वर आराधना कर ली जाए। हवन, पूजा, मनन, चिंतन, मंत्र जाप आदि से मन और विचारों को भी शुद्ध किया जाए। तत्पश्चात अपने अन्य सांसारिक कार्यों को करें। कहा भी गया है कि अस्वस्थ चिंतन ही समस्त रोगों की जड़ है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। दूसरा नियम है संतोष। भोग की प्रवृत्ति तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही पाई जाती है। जितना भी हमारे पास हो, उससे अधिक की इच्छा रहती है। अपने पास की चीज को एंजॉय करने की जगह हम जब दूसरे के पास उससे बेहतर चीज देखते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं और कुढ़ते रहते हैं, और ये चीज हमें सुखी नहीं रहने देती।
इसलिए मनुष्य को अपनी लालसा को थोड़ा सीमित कर देना चाहिए। यदि ऐसा ना किया तो वो हमेशा दुखी ही रहेगा। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपना कर्म तो पूरी लगन से करें, किंतु जो भी हमें उपलब्ध हो उसे संतोष पूर्वक भोग लें। फिर आता है तप। सभी के जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का आना जाना तो लगा ही रहता है। सभी के अनुभव है कि समय कभी भी सबका एक सा नहीं रहता। अच्छा समय तो वैसे ही बहुत जल्दी समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। जब कोई परेशानी आती है तो वो बहुत ज्यादा कष्ट देती है। ऐसे में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सम्मान को बनाए रखने के लिए जिस दृढ़ता और सहन शक्ति की जरूरत होती है वो तप से आती है। जो वाह। सदा ही आराम जो धन्यवाद जो सदा ही आरामदायक जीवन जीते हैं, उनके सामने जब जरा सी भी परेशानी आती है तो वो उसका सामना नहीं कर पाते और बिखर जाते हैं। फिर अगला नियम है स्वाध्याय। हम सारे ही अनुभव अपने एक जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों के अर्जित अनुभवों को पढ़ें, उनके ऊपर मनन करें और उनसे लाभ उठाकर, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। इस संसार में ज्ञानहीन को पग पग पर ठोकर खानी पड़ती है, और जो ज्ञान है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड की जगह हर जगह काम आता है। अतः ज्यादा से ज्यादा सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्व का अध्ययन, यानी हम अपने ही कार्यों का, अपने ही चिंतन का मनन करें और ये देखें कि हमसे क्या भूल हुई है जिससे हम उन्हें ना दोहराएं। और यदि कभी कुछ अच्छा करने का सुअवसर हमसे छूट गया है तो आगे कोई भी ऐसा अवसर हाथ से ना जाने दें और अपनी आत्म उन्नति कर पाएं। ये चारों ही नियम हमारी शारीरिक व मानसिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी हैं और इनकी सहायता से हम जीवन को बहुत कुछ सफल भी बना सकते हैं। फिर भी ये याद रखना चाहिए कि हमारी हस्ती और हमारे प्रयत्न नगण्य हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा करें, कर्तव्यों का पालन करें और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इस संसार का संचालन, नियमन सब ईश्वर के हाथ में है। वही सबके हित अहित, भाग्य दुर्भाग्य को अच्छी तरह समझते हैं और जो कुछ भी वो करते हैं उसमें हमारा कल्याण छुपा होता है। इसलिए किसी भी आकस्मिक कठिनाई का सामना करना पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी श्रद्धा और पूरा कर्म करते हुए ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। मेरा कल्याण भी उसी के अंदर है। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। इससे लाभ ये होगा, सबसे बड़ा लाभ जो इस बात का है कि दुख और चिंता से जो हमारे दिमाग में पॉइजन, एक तरह का जहर बनता है और हमारे खून में मिल करके हमें अनेक रोग देता है, वो नहीं बनेगा। कठिनाई या जो भी परेशानी है वो तो आएगी और कुछ समय बाद चली जाएगी, लेकिन अगर उससे कोई रोग उत्पन्न हो गया तो वो फिर बहुत मुश्किल से जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि यम नियम जीवन के ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और इनका पालन करने पर ही हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। इसके बाद आता है आसन, जिसे जनरली योग माना जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम से हमारी नसों नाड़ियों में जो विजातीय पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, वे घुलकर खून में मिल जाते हैं और फिर मलमूत्र द्वारा शरीर से बाहर आ जाते हैं। व्यायाम से पसीना भी आता है जो हमारे शरीर के रोम छिद्रों को खोल देता है। शरीर ही आत्मा का घर है, उसे स्वस्थ रखकर ही हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। इससे शरीर के प्रत्येक अंग को गतिशीलता मिलती है एवं वे सक्रिय, स्वस्थ और लचीले हो जाते हैं। तो कुछ आसन हैं, हमें भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, किसी में भी स्थिरता पूर्वक बैठकर ईश उपासना करनी चाहिए। ध्यान के लिए किए गए कोई भी आसन हम अपनाएं ध्यान के लिए तो आवश्यक है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अगला अंग है प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम, अर्थात प्राण शक्ति को अपने वश में करना। जब हम श्वास पर अधिकार कर लेते हैं तो इसके बहुत लाभ हैं।
प्राण हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमारे फेफड़ों में छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे। और जो भी श्वास हम लेते हैं, ज्यादातर हम लोग छोटी श्वास से लेते हैं, उससे जिसके कारण फेफड़ों का एक भाग बिना ताजी श्वास के निष्क्रिय सा पड़ा रहता है और हमारे खून को साफ ऑक्सीजन बहुत सीमित मात्रा में ही मिल पाती है। लेकिन लंबी गहरी सांस लेने से वे निष्क्रिय पड़े कोष्ठक सक्रिय होकर अपने अंदर ऑक्सीजन को भर लेते हैं, प्राण को भर लेते हैं और रुधिर को के द्वारा हमारे सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच जाती है। साथ ही कपालभाति जैसा जो प्राणायाम है, वो तो हमारे शरीर के भीतरी अवयवों की अच्छी तरह मालिश भी कर देता है, जैसे लिवर, किडनी, पेनक्रियास, स्टमक, ये सभी अंग बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। स्वामी रामदेव जी का तो मत है कि शरीर की 80% बीमारियां हम केवल प्रॉपर प्राणायाम के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। प्रमुख प्राणायाम है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतकारी। और ये प्राणायाम तो हमें 15 मिनट तो मिनिमम रोज करने ही चाहिए। इसके बाद का अंग है प्रत्याहार, यानी प्रति प्लस आहार। हमारी पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय रूप रस हैं। हमारा मन इन इंद्रियों को चलाने वाला है। हमारी इंद्रियां हमें बाह्य जगत से जोड़ती हैं, किंतु जब विवेक और वैराग्य आदि से मन पर नियंत्रण करके इन इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं, तो यही प्रत्याहार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध आदि की आसक्ति हमें आत्म कल्याण के रास्ते से हटा देती है, दूर करती है। किंतु जब हम प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को उनके सुख से दूर करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी स्वभाव से उन चीजों में सुख देखना बंद कर देती हैं। व्रत वगैरह से श्वास लाभ तो होता ही है, साथ ही जिह्वा पर भी कंट्रोल होता है। इसके बाद धारणा आती है। एक ही आसन पर अपने ध्येय का निरंतर चिंतन करना धारणा है। अपने आराध्य को चित्त पर धारण करके उसका लगातार स्मरण करते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन का भागना रुक जाता है। फिर धारणा की जो गहन स्थिति है वही ध्यान है। अपनी स्थिति का बोध समाप्त हो जाता है। जैसे नदी जब सागर में प्रवेश करती है, तब वो समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है, वैसे ही ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं रहता। संपूर्ण योग चिकित्सा पद्धति में ध्यान का अभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाने में विशेष महत्वपूर्ण है। यदि हम नित्य प्रातः या सायं 10-15 मिनट शांत भाव से एकाग्रचित होकर अभ्यास करें, तो मन को अपार शांति मिलेगी। हमारा रक्तचाप चाहे वो निम्न हो या उच्च, दोनों में ही, हृदय रोग में नींद न आना, चिड़चिड़ापन, मानसिक अस्थिरता, इन जैसी परेशानियों से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। ध्यान की गहनता ही योग का अंतिम अंग है, वो है समाधि। जब साधक परमात्मा के ध्यान में इतना एकाकार हो जाता है कि अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है, तो वही स्थिति समाधि की हो जाती है। उसे परमात्मा के दिव्य आनंद का अनुभव होता है, शून्य की स्थिति में वो पहुंच जाता है। ये तो बात है योग के यम से लेकर समाधि तक। अब प्रैक्टिकली योग की कुछ बातें हो जाएं, तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, ज्यादातर जो शरीर की है, वो है सर्वाइकल पेन। क्योंकि सारे काम मोबाइल पे, लैपटॉप पे होते हैं सब, मतलब, तो उसके लिए मैं कुछ बताती हूँ। ऐसे अपना दाहिना हाथ इस तरह सिर पे रखें, प्रेशर दें, सर हाथ को धक्का दें और हाथ सर को रोके। ऐसा 5 बार इधर से करना चाहिए और फिर इस साइड से भी हम 5 बार करें, तो पीछे गर्दन की नाड़ियों में इससे कंपन होता है और हड्डी मजबूत होती है। इसी तरह उसके बाद हाथों को इस तरह से लॉक करें, सर के पीछे ले जाएं, सर को पीछे की ओर धकेलें। इसमें ये ध्यान रखें
कि गहरी श्वास लेते हुए सर को हम पीछे धकेलेंगे, कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ को ढीला कर देंगे। श्वास को इस स्थिति में भी हमें श्वास लेते हुए प्रेशर देना है और छोड़ते हुए रिलीज करना है। और इस अंत में आगे से भी इसी तरह गहरी श्वास भरें, प्रेशर दें और फिर रोक, छोड़ते हुए रोक। गहरी श्वास लें। दूसरा है सर्वाइकल के लिए, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे करें और छोड़ते हुए आगे करना है। थोड़ी को छाती से लगाना है, किंतु जिनको सर्वाइकल की ज्यादा समस्या हो वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। हल्की समस्या है तो झुका सकते हैं, लेकिन ज्यादा समस्या हो तो आगे ना झुकाएं। सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए सामान्य रहें इस तरह के लोग जिन्हें समस्या। फिर है आप इस तरह से श्वास लेते हुए कंधे से अपनी सर को छुआएं, छोड़ दें सांस, फिर लेते हुए बाईं तरफ करें। इसके पश्चात यहाँ से श्वास लेते हुए पीछे जाएं और छोड़ते हुए आगे जाएं, गोल गोल सर्कल का। सब काम बहुत आराम से बिना किसी चिंता के श्वास लेते हुए करते। फिर इसकी विपरीत दिशा से भी करना जरूरी। 5 बार इधर से, 5 बार इधर से। ये सूक्ष्म व्यायाम है जो सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अब कितना समय है तो मैं कुछ और आगे बताऊं, नहीं तो फिर समय कम है। जानते ही हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु गुप्ता जी। आपने सबका बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने इतना सिस्टमेटिक और इतना टू द पॉइंट अष्टांग योग का जो जीवन के लिए इतना उपयोगी था, ये चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर चिंतन, और साथ में जो प्रैक्टिकल आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बताया। आपके कभी समय होगा तो इसी मंच पर हम चाहेंगे कि आप प्रैक्टिकल के रूप में और रोगों के ऊपर कुछ प्राणायाम, आसन, इसकी भी प्रशिक्षण अगर आप दें तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया।